जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा का हिंदू मान्यताओं में बहुत बड़ा महत्व है। इस गुफा में हर साल प्राकृतिक तौर पर बर्फ से शिवलिंग बन जाने के कारण इसे बाबा बर्फानी का स्थान भी कहा जाता है। यह दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहां प्राकृतिक तौर पर इस तरह बर्फ से शिवलिंग का निर्माण स्वयं हो जाता है। यहाँ दो और छोटी छोटी बर्फ से एक आकृति भी बनती है जिसे माता पार्वती और भगवान गणेश का रूप माना जाता है। इन सब बातों के बीच एक और बेहद रोचक और दिलचस्प बात यहाँ दो कबूतरों की मौजूदगी है। माना जाता है कि ये दोनों कबूतर अमर है और हजारों सालों से यहाँ विचरण कर रहे हैं। आज भी श्रद्धालु अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए जाते हैं तो उनमें से कई इन कबूतरों को देखने का दावा करते हैं। इनका दिखाई देना शुभ और लाभकारी माना जाता है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा कि उन्होंने कंठ में नरमुंड माला का धारण कब शुरू किया। इस पर भगवान शिव ने जवाब दिया, तुम्हारे जन्म से भी पहले। इसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमर होने का रहस्य पूछा। माता पार्वती ने पूछा कि वे आखिर क्यों बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है जबकि आप अमर कैसे हैं। पहले तो भगवान शिव ने इसे टालने की कोशिश की, लेकिन माता पार्वती ने यह प्रश्न लगातार पूछना जारी रखा और आखिरकार एक दिन वे महादेव को इसके जवाब के लिए मनाने में कामयाब रही। भगवान शिव ने कहा कि वे अमरत्व की कहानी उन्हें जरूर सुनाएंगे। इसके बाद शिव एक ऐसे स्थान की तलाश करने लगे जहाँ कोई नहीं हो और जहाँ कथा वे माता पार्वती को सुनाने जा रहे हैं उसे कोई भी सुन न सके। आखिरकार भगवान शंकर को एक गुफा मिली जो उन्हें कथा सुनाने के लिए सही जगह लगी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव पार्वती के साथ इस गुफा की ओर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम में ही छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को भी चंदनवाड़ी में अलग कर दिया। यही नहीं, उन्होंने कंठ पर विराजमान सर्पों को शेषनाग झील के पास और पुत्र भगवान गणेश को महागुनास पर्वत और पंचतरणी पर छोड़ दिया। इसके बाद भगवान शिव ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का भी त्याग कर दिया। माता पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाने के लिए भगवान शिव गुफा में पहुँचे। वे सुनिश्चित कर चुके थे कि वहाँ कोई मौजूद नहीं है। भगवान शिव ने इसके बाद कहानी आरंभ की, लेकिन इसे सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। भगवान शिव को इस बारे में पता नहीं चला और वे कथा सुनाते रहे। इस दौरान वहाँ 2 कबूतर भगवान शिव की कथा सुनते रहे और आखिरकार अमरत्व की पूरी कहानी उन्होंने सुन ली। कथा समाप्त होने के बाद जब भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो वे हैरान रह गए। तभी उनकी नज़र वहाँ 2 सफ़ेद कबूतरों पर पड़ी। भगवान शिव को इस पर क्रोध आ गया और वे उन दोनों को मारने के लिए पड़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि अगर वे उन्हें मार देते हैं तो अमरत्व की कहानी झूठी साबित हो जाएगी। यह सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने इन दोनों कबूतरों को आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा इस जगह पर ऐसे ही वास करते रहेंगे। अगर आप भी भगवान शिव के इस लीला में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।